जी हाँ, शुरुआत अहम खबर के साथ। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक के 100 दिन पूरे हो गए। तहरीक के 100 दिन पूरे होने पर एमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटों के लिए नाकेबंदी है। शाम के 4 बजे तक ये नाकेबंदी रहेगी। बागपत, दादरी, डासना, ग्रेटर नोएडा में भी सड़कों पर किसानों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। किसान ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे पर डटे हैं और इससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। तहरीक 26 नवंबर को दिल्ली चलो मुहिम के तहत शुरू हुई थी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच किया था। वो मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करके सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। 1 दिसंबर से ज़रूरी क़वानीन के मामले पर किसानों की बातचीत मरकज़ से शुरू हुई थी। मुख्तलिफ दौर की बातचीत हुई, कुछ नुकात पर बात बनी भी, लेकिन असल मसले यानी ज़रूरी क़वानीन की वापसी और MSP पर बात नहीं बन पाई। फिलहाल गुज़िश्ता 1 महीने से ज़ायद फ़रीक़ीन के बीच बातचीत का सिलसिला भी मुनक़ते है। हम यहाँ होली मनाने को भी तैयार हैं और उसके बाद आने वाली दिवाली भी मनाने को तैयार हैं। यहाँ ईद मनाने को भी तैयार हैं, क्रिसमस मनाने को भी तैयार हैं। जहाँ तक इस तपती धूप की बात आप कर रहे हैं, सूर्य तेज हो रहा है, तो इस धूप से तो किसान हर रोज लड़ता है अपने खेतों में। यहाँ लड़ाई धूप और छांव की नहीं है, यहाँ ऐश और आराम की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई है हक और हकूक की, रोजी और रोटी की, फसल और नस्ल की। तो जब लड़ाई फसल और नस्ल की होती है तो योद्धा न धूप देखता है न छांव देखता है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपना जीवन भी कुर्बान करने को तैयार है। हम हर कीमत पर दिल्ली से अपना हक लेकर लौटेंगे। बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और किसान अच्छाई के लिए लड़ रहा है। किसान अपने हकों की मांग कर रहा है। देखते हैं, सरकार 100 दिन में नहीं सुन रही, शायद 100 साल में सुन ले, लेकिन सरकार भी स्थायी नहीं है। ये सरकार को सोच लेना चाहिए कि सरकार अपनी नींद से जाग जाए, किसानों की बात सुने और तीनों कृषि काले कानून जो हैं, जो सरकार ने थोपे हैं किसानों पे, जो किसानों की मांग नहीं है, उसे वापस किया जाए। और ये भी हमारी डिमांड है कि MSP पे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट C2 + 50% को किया जाए। और राज्य सरकार से हमारी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ता, हमारे जितने भी किसान हैं, उनके बिजली के पुराने बिल माफ़ किए जाएं। किसान आंदोलन को लेकर आज 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बाद भी किसान बिल पर कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके कारण आज किसानों ने KMP हाईवे जो है उसको चक्का जाम किया है पूरी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके का हल अभी नहीं निकल पाया है। हल नहीं निकल पाने के कारण किसानों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, साथ ही जो आम लोग हैं उनको हाईवे जाम होने के कारण उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हालांकि सरकार का भी ये कहना है कि हमने किसानों से बात करने की कोशिश की है, हमने बीच में हल निकालने की भी कोशिश की है, हमने किसानों को हल भी दिया है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इसका जो किसान बिल पर जो आंदोलन चल रहा है वो कैसे खत्म होता है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो किसान जो सारे देश को अन्न देता है, प्रधानमंत्री की आंखों में अब वो जो किसान है उसकी लज्जा नहीं रही, उसकी इज्जत नहीं रही। प्रधानमंत्री वो किसान अब प्रधानमंत्री को आंख में रड़कने लग गया है। बेसिकली प्रधानमंत्री उन्हें अच्छा नहीं समझ रहे। अब समझ नहीं आ रही ये कैसे अच्छा करेंगे। ये तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की खबर बनाते हैं, इससे आगे रियलिटी में बिल्कुल इसके उलट है। GDP बिल्कुल डाउन जा चुकी है। जब डाउन से माइनस से क्या अच्छा कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर GDP खड़ी हुई है, किसान मजदूर के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर, वो तो आज संघर्ष में बैठा हुआ है। तो GDP किसके लिए, कैसी GDP ये ऊपर करेंगे। तो ये जो सरकार है ये तो एक खबर बनाने वाली, खबर पढ़ने वाली, खुद की खबर बनाकर खुद की खबर पढ़ते हैं, ये ऐसी सरकार है। इससे आगे ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। कोई आदमी बोल नहीं सकता। जितने भी आप, सबसे बड़ी बात है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको लोग देखते हैं ज़्यादा टीवी पर्दे पे, सबके ऊपर जो लोग किसान हक में बोलते हैं उनके ऊपर सबके ED इनकम टैक्स के रेड हुए। क्या वही लोग मतलब ख़राब हैं या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है? जो गलत आदमी होता है वो तो वैसे नहीं काम ऐसा करता, बोलता ही नहीं सरकार के अगेंस्ट। तो लेकिन उसके ऊपर भी ED सब कुछ रेड है। जिन्होंने लंगर लगाए देश के किसानों के लिए उनको INA के नोटिस, इनकम टैक्स के नोटिस। जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है
वहाँ के जितने किसान को समर्थन करते हैं, कोई जथेबंदी है, बिल्कुल ट्रोल कर करके छोटे छोटे लोगों को देख के वीडियो में से निकाल के उनको इनकम टैक्स के नोटिस। कोई मीडिया सही बात करता है उसको दबाने की पूरी कोशिश की थी, नेक्स्ट डे उसकी न्यूज़ ही नहीं आती। अभी आप बताओ सबसे ज़्यादा महंगाई किसान संघर्ष के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की है, कोई एक खबर भी चलने दी सरकार ने? कहाँ फ्रीडम है? सबसे बड़ी बात, जब आप प्रेस की आज़ादी खो लेते हो ना, फिर आप मान लो कि देश में आज़ादी नहीं है। अब प्रेस की आज़ादी खत्म है, ये सबको पता है, सारा देश जानता है। तो जब प्रेस की आज़ादी खत्म है तो फिर समझ लो देश में कोई आज़ाद नहीं है। देश की जो सोच है वो इन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश जो निरंतर जारी है वो ये कर रहे हैं और ये की भी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, आज क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? आंदोलन का आज जो कुल 100 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस तरह से किसानों के पूरा जो किसानों का आंदोलन जो है दिल्ली की ओर कूच किया था, जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर में किसानों का जो एक प्रदर्शन पिछले 100 दिनों से चल रहा है, तो आज इस मामले पर तकरीबन 11 बजे के बाद आज जो है 5 घंटे तक का जो एक मार्च जो है वो करने का एक तय किया गया, जिसमें कि केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल और जो केजीपी जो एक्सप्रेस वे है उसको आज जाम किया जाएगा। वहां पर आज इन लोगों का मार्च किया जाएगा। लेकिन इस मामले पर कल ही इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ऐलान किया गया था कि वो दिल्ली की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे, यानी कि दिल्ली में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है वहां पर अगर ये जाम करते हैं, अगर वहां पर वो मार्च करते हैं, तो इसका असर उस हरियाणा की ओर जो है ट्रैफिक व्यवस्था पे जरूर पड़ेगा। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस और काफी संख्या में अर्धसैनिक बलों को वहां पे तैनात किया गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तरफ भी यहाँ पर काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है, तो जो किसान प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के अंदर प्रवेश न करता है। और जिस तरह से बाकायदा हरियाणा के अंदर मार्ग जाम करने और ट्रैफिक डायवर्जन की बात की गई है, वहां पर 8 विशेष नाका बनाया गया है, जिससे कि उन तमाम जो किसान प्रदर्शनकारी जो हैं उसको दिल्ली की ओर प्रवेश करने से पहले ही वहां से टर्न कराया जा सके। और अगर केएमपी एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो ये तकरीबन 135 किलोमीटर ये मार्ग है, जो कि सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर, नूह को जोड़ता है। तो बहरहाल आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक जानिब जहां किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं इंतजामिया की भी कोशिश जारी है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिनका आज इम्तिहान है।